प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त की रचना कैकेयी का अनुताप शीर्षक के अंतर्गत दिए गए शेष पद्यों के विषय में पढ़ेंगे और इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। यहाँ से आप लोग देखिएगा ध्यान से। अपर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई बर भी अनुताप न करके पाऊं। थी सन नक्षत्र शशि ओ निशा ओष टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्का सिरानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। यहाँ तक देखना है। इसका प्रसंग क्या होगा? राम और भरत के संवाद को सुनने के बाद कैकेयी अपने द्वारा किए गए अपराधों को भूलकर मतलब अपनी जो गलती थी उसे वह स्वीकार करती है और उसके लिए जो भी सजा है उस सजा को पाने के लिए प्रभु श्री राम से प्रार्थना करती है, निवेदन करती है और कहती है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। शपथ का अर्थ सौगंध होता है। दुर्बलता माने होता है अपनी कमजोरी का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए जो सबसे बड़ा प्रमाण है वह है सौगंध, शपथ। जब भी कोई व्यक्ति अपनी किसी भी बात को प्रमाणित करना चाहता है और उसके पास उतनी सामर्थ्य नहीं है, तो वह बस सौगंध के द्वारा अपनी उस बात को प्रमाणित करता है। और फिर भी दिया है, अबला जन के लिए कौन सा पथ है, और मुझ जैसी अबला के लिए कैकेयी राम से कहती है कि मुझ जैसी अबला के लिए, अबला स्त्री के लिए कहा गया है, अबला स्त्रियों के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। यदि मुझे मेरे पति के द्वारा मुझे दिया है कि पति समान ही स्वयं, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं। कैकेयी क्या कहती है कि सौगंध खाते हुए कैकेयी ने कहा कि इस कार्य के लिए, कौन सा कार्य, राम को वनवास भेजने का जो कार्य है उसके लिए भरत ने मुझे नहीं उकसाया है। यदि कोई इस बात को सिद्ध कर दे कि मुझे इस कार्य के लिए भरत ने प्रेरित किया है, तो मैं अपने पति के समान ही अपने पुत्र को भी खो दूं। कैकेयी ने उस सभा में उपस्थित जन समुदाय से कहा, ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब सुन लो। कैकेयी क्या कहती है कि मुझे मेरे मन की बात को कह लेने दीजिए और मेरी बातों को सुन लीजिए। आप लोग मुझे मेरे मन की बातों को कहने से आज मत रोकिए। यदि मेरी बात में कोई मूल हो, सार हो, रहस्य हो, तो आप लोग उसे ग्रहण कर लें, अन्यथा उन बातों पे कोई ध्यान न दें। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करके पाऊं। कैकेयी कहती है कि अब मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं पहाड़ के समान विशाल पाप करने के बाद भी मौन रहूं, शांत रहूं, चुपचाप बैठी रहूं और राई के समान, राई जो है सरसों का छोटा रूप होता है, राई के समान छोटा पश्चाताप भी न कर सकूं। यह मेरे लिए अब संभव नहीं है। थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोटी थी नीरव सभा हृदय थपकाती। आगे मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि जिस क्षण, जिस समय रानी कैकेयी
अपने द्वारा किए गए दुष्टतापूर्ण कार्य पर पश्चाताप कर रही थी, उस समय सनक्षत्र शशि निशा, शशि निशा, निशा मने होता है रात और शशि मने होता है चंद्रमा। चांदनी रात में, तारों जड़ी चांदनी रात में ओस की बूंदों के रूप में, ओस टपकाती ओस बूंदों के रूप में क्या कर रही थी? रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, आंसुओं की वर्षा कर रही थी। किसके रूप में? ओस के बूंदों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी। और नीचे मौन सभा, सभी सभा में उपस्थित लोग क्या थे? मौन थे, शांत थे। और मौन सभा अपने हृदय को क्या कर रहे थे? थपथपाते हुए, ढाढ़स देते हुए, करुणा के साथ रुदन कर रहे थे। जिस समय रानी कैकेयी क्या कर रही थी? रानी सी, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। जिस रानी ने उल्कापात करके अयोध्या जैसे समाज को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, वही रानी आज इस सभा में सबके बीच भय और आश्चर्य की भावना को एक साथ क्या कर रही थी? प्रकट कर रही थी। जिस रानी कैकेयी ने उल्का पिंड होता है, वह उसका परिणाम जो है बहुत ही भयावह होता है। और उस उल्का पिंड के समान अयोध्या जैसे समाज को उसने क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। उसका सुख शांति अमन चमन सब क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ये सब रानी कैकेयी के द्वारा किया गया था। वही रानी कैकेयी आज इस अंधकार में सब जगह क्या कर रही है? दिशा दीप्त करती थी, चारों दिशाओं को आलोकित कर रही है अपने उस पश्चाताप से, अपने उस विचारधारा से। उसने अपने पश्चाताप से उपस्थित समुदाय लोगों में भय और विस्मय तथा खेद के भाव एक साथ प्रकट कर रही थी। कैकेयी स्पष्ट शब्दों में कहती है, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी? कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि रानी कैकेयी को दासी मंथरा ने उसके कान भर दिए थे। रानी कैकेयी मंथरा के कहने पर राम को वनवास भेजी थी और भरत के लिए राजगद्दी की मांग की थी। तो आज उस सभा में रानी कैकेयी स्पष्ट शब्दों में कहती है कि बेचारी मंथरा तो एक साधारण दासी थी, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी? उसके पास इतना सामर्थ्य कहाँ था, उसके पास इतना बल कहाँ था कि वह मेरे मन को परिवर्तित कर दे? वास्तव में मेरा ही मन अविश्वासी हो गया है, मेरे ही मन पर मेरा अपना विश्वास नहीं रह पाया था। जल पंजरगत अब अरे अधीर भागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। रानी कैकेयी अपने मन को संबोधित करते हुए कहती है कि मेरे शरीर के भीतर स्थित मन, घर में ही आग लगाने वाले भाव तेरे ही अंदर जागे थे, इसलिए ये तुम्हें ही क्या करेंगे? जलाएंगे। वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। जो मेरे मन का क्या था? आग लगाने वाला भाव था, मेरे मन में उत्पन्न हुआ था, तो जहाँ पे आग लगेगी सबसे पहले उसी को जलाएगी। तो ये जलन का, आग लगाने का जो भाव था वह मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ था, इसलिए वह सबसे पहले मेरे ही मन को, मेरे ही हृदय को क्या कर रहा है? जला रहा है। तो इसको आप लोग अच्छे से दोहराएंगे, सुनेंगे, समझेंगे और इसकी व्याख्या आप लोग कॉपी में लिख लेंगे। इसका काव्य सौंदर्य अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे? एक कॉमन चीज है भाषा, साहित्यिक खड़ी बोली, और जो आपको बताए थे छंद, तो छंद इसमें सवैया छंद ही है। ये सभी पद्यों में आप लिखेंगे। अलंकार, उपमा और अनुप्रास। रस जो है शांत रस है, सभी पद्यों में शांत रस है, कहीं कहीं पे करुण रस का भी प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति लक्षणा है और गुण जो है प्रसाद है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसे अच्छे से समझ लेंगे। धन्यवाद।